Hi, Assalamu alaikum dear. Today we're going to talk about the use of might have and could have. इसका हम फर्क जानने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझेंगे कि उनको कब, कैसे, कहाँ पे यूज करना है और फिर उनका कंपैरिजन करेंगे। You have to stay tuned to the end of the video ताकि सही कंसेप्ट आपको क्लियर हो सके। देखिए, मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस पहले भी करवाए हैं, 0 कंडीशनल, 1, 2, 3, और इसमें मैंने आपको टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस के बारे में बताया था। देखें, ये जो आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ, माइट हैव और कुड हैव, ये भी उसी से रिलेटेड ही है और ये टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड है। देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत रिग्रेट्स होते हैं जो पास्ट हाइपोथेटिकल, यानी कि हम ये कहते हैं कि अगर माजी में ऐसा होता तो उसका नतीजा ये होता, अगर माजी में ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो बहुत सारी सिचुएशंस में हम इस तरह की बातें करते हैं जिनका ताल्लुक कंडीशनल टाइप 3 सेंटेंसेस से होता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर आप ये कहते हैं कि अगर मेरा दोस्त मेरे पास आ जाता तो मैं उसकी मदद कर सकता था, या आप ये भी कह सकते हैं अगर मेरा दोस्त मेरे पास आता तो शायद मैं उसकी मदद कर देता। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस हैं, यहाँ आप कहते हो कि अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं कामयाब हो जाता या कामयाब हो सकता था। तो इसमें अक्सर सेंटेंसेस में ज्यादातर रिग्रेट है, पछतावा होता है कि एक एक काम जो पास्ट में हुआ नहीं, आप उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी कि हाइपोथेटिकल कंडीशन के एक मफरूदा था कि अगर ये हो जाता तो उसके नतीजे में उसका पोटेंशियल जो आउटकम है या नतीजा ये निकलता। इस तरह के सेंटेंसेस से आप वाकिफ हैं। हम उर्दू में अक्सर इन फ्रेजेस का, इन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो आज चूंकि हमने फर्क जाना है माइट हैव और कुड हैव को यूज कब करते हैं, इनमें फर्क क्या है। देखिए, माइट हैव, कुड हैव, पहले हम बात करते हैं कुड हैव। कुड हैव भी टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंसेस में इस्तेमाल किया जाता है और इसका ताल्लुक जो है पास्ट पॉसिबिलिटी के साथ होता है, माजी में जो इम्कानात हो सकते थे। और कुड हैव खास तौर पे एबिलिटी, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी को शो करता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर कहते हैं कि अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो सकता था, हो जाता नहीं, हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे हमने कुड हैव की बात करनी है। देखें, हम क्या कहेंगे, वही जो तरतीब जो मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले सिखाई थी कि इसमें क्या है कि इफ और पास्ट परफेक्ट है, फिर वुड हैव के बाद अपनी थर्ड फॉर्म लगानी होती है कि इफ ही हैड वर्कड हार्ड, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो सकता था, ही कुड हैव सक्सीडेड। मतलब ही हैड द एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू पास, कि वो गट्स थे, वो काबिलियत थी कि वो पास हो सकता था। अपने ये नहीं कहना कि पास हो जाता। पास हो जाता का मतलब है कि he would have passed, लेकिन हम चूंकि could have की बात कर रहे हैं तो हमें हो सकता था, इनके उसके अंदर ये पोटेंशियल थी, एबिलिटी थी कि वो पास कर सकता। इफ he had worked hard, अगर वो मेहनत करता, he could have succeeded या he could have passed, कि वो पास हो सकता था। shows ability। इनकी एक ऐसी आप ये कह लें कि पॉसिबिलिटी की बात नहीं करें कि जिसके होने का इम्कानात थे, एबिलिटी मौजूद थी करने वाले में। और एग्जाम्पल से बात समझते हैं। आपका दोस्त जिसने आपसे मिलने आना था, आपसे कुछ मदद लेने के लिए, लेकिन वो आया नहीं। अगर आप उसे कहते हैं कि अगर तुम मेरे पास आते तो तुम्हारी मदद कर सकता था, मतलब मेरे अंदर ये कैपेसिटी थी, ये एबिलिटी थी तुम्हारी मदद करने की। इफ यू हैड कम टू मी, वही टाइप 3 कंडीशनल केस, इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आते मैं तुम्हारी मदद कर सकता था, आई कुड हैव हेल्प्ड यू। तो इसमें कुड हैव के बाद अपने थर्ड फॉर्म लगानी है। इसमें पॉसिबिलिटी है लेकिन एबिलिटी के साथ, यानी कि इसमें वो रिग्रेट है कि जो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती पास में तो आपके अंदर ये काबिलियत थी, एबिलिटी थी, ये कैपेसिटी थी, ये कैपेबिलिटी थी कि आप उसकी मदद कर सकते थे। तो कुड हैव को हम यूज करते हैं जब आपको यकीन हो, जब आपकी एबिलिटी पे कि ये काम आप कर सकते थे, अगर ये कंडीशन माजी में फुलफिल हो जाती, जो कि हाइपोथेटिकल है, जिसको आप एज्यूम करें कि अगर ये हो जाता तो उसका पोटेंशियल आउटकम ये होता, इट शोस एबिलिटी। इसमें इस बात का अपने ध्यान में रखना है कि इसमें अपने वुड हैव थर्ड फॉर्म नहीं लगानी, बल्कि कुड हैव लगानी है, क्योंकि इसमें आप एबिलिटी की बात कर रहे हैं, इसमें आपको यकीन है कि आप ये काम कर सकते थे। एक और एग्जांपल से समझते हैं, फिर हम माइट हैव की तरफ आते हैं। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि अगर वो रेस में हिस्सा लेता, इफ वी हैड पार्टिसिपेटेड इन द रेस, तो वो जीत सकता था, ही कुड हैव वन। मतलब उसके अंदर अगर वो पार्टिसिपेट करता, ये कंडीशन अगर फुलफिल होती तो उसके अंदर ये एबिलिटी थी, ये काबिलियत थी कि वो रेस को जीत सकता था। तो कुड हैव का मतलब सकता था। देखिए, उर्दू ट्रांसलेशन करते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसकी करीब तरीन जो ट्रांसलेशन हो सके हम वो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि उर्दू ट्रांसलेशन आपको 100% बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगी। हम समझने के लिए अपनी लैंग्वेजेस को इनको ट्रांसलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं माइट हैव। देखिए, माइट हैव इसके नाम से जाहिर है। देखिए, माइट जो है वो सेकंड फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म होती है मे की, और माइट हैव को हम पॉसिबिलिटी के लिए यूज तो करते हैं, लेकिन जिसमें हमारा यकीन कम हो, जब हमारा यकीन बहुत कम हो इस चीज में, तो फिर हम माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं इसे कंडीशनल केसेस में। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर वो मेहनत करता, इफ वी हैड वर्कड हार्ड, ही माइट हैव सक्सीडेड, कि शायद वो कामयाब हो जाता या हो सकता था। अब देखिए, इसमें माइट हैव का मतलब है यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, पॉसिबिलिटी है लेकिन चांसेस कम है, जबकि कुड हैव में चांसेस ज्यादा थे, उसका ताल्लुक काबिलियत के साथ था। ही माइट हैव सक्सीडेड, कि शायद वो कामयाब हो जाता। और एग्जांपल से समझते हैं कि अगर तुम मेरे पास आते तो मैं तुम्हारी मदद
कर सकता था या शायद तुम्हारी मदद कर देता, यानी कि चांसेस कम है मदद करने के। इफ यू हैड कम टू मी, अगर वो आता तब भी चांसेस कम थे कि मैं उसकी मदद कर पाता, क्योंकि इसमें माइट हैव का इस्तेमाल। इफ यू हैड कम टू मी आई माइट हैव हेल्प्ड यू, कि शायद मैंने तुम्हारी मदद की होती या शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता। तो ये बारीक फर्क अपने दिल में रखना है कुड हैव और माइट हैव में। और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हम कहते हैं कि इफ ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द रेस, पहला जो आपने जो क्लॉज लेनी है वो सेम होगी दोनों के लिए, कि अगर वो रेस में हिस्सा लेता, इफ ही हैड पार्टिसिपेटेड इन द रेस ही माइट हैव वन, वो शायद जीत जाता या शायद जीत सकता था। चांसेस कम है क्योंकि इसमें बात एबिलिटी की नहीं हो रही। माइट हैव प्लस थर्ड फॉर्म वर्ब, हम बात ये करें कि पॉसिबिलिटी थी लेकिन चांसेस कम थे, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट, कि शायद जीत जाता, यानी कि कंडीशन फुलफिल होने की सूरत के बावजूद भी इसके होने के चांसेस कम थे। तो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कुड हैव और माइट हैव। कुड हैव जब एबिलिटी की बात कर रहे हो, पास्ट पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो काम के करने की, अगर कंडीशन मीट हो जाती तो कुड हैव को तब यूज करते हैं। जबकि माइट हैव को पॉसिबिलिटी के लिए तो यूज करते हैं, लेकिन जब चांसेस कम हो, व्हेन यू आर लेस श्योर अबाउट इट, व्हेन यू आर लेस सर्टेन अबाउट इट, कि जब आपको यकीन कम हो कि एक अगर कंडीशन फुलफिल होने की जरूरत के बावजूद भी ये शायद ना हो पाता या शायद हो जाता। सो माइट हैव इज यूज्ड फॉर लेस चांसेस, when you are less sure about it, जिसके होने के चांसेस कम हो, और could have shows ability जिसके होने के चांसेस बनिस्बतन ज्यादा हो। होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू।